नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। चुनाव से पहले चुनावी चंदे पर छिड़े सियासी घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। आज के 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले और उसके असर से जुड़े होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड केस में एसबीआई पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट? दरअसल एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही दिया था, लेकिन एसबीआई ने कोर्ट से और वक्त मांगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को और वक्त देने से इनकार करते हुए कल तक पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा है। SBI is directed to disclose the detail. हमारे देश के सियासी दलों को पिछले 6 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में 16,000 रुपए या ज्यादा की रकम मिली, लेकिन उनको चंदा देने वालों के नाम, पता और पहचान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जल्द ही इस रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस मामले में पूरी जानकारी कल तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 15 फरवरी को ही फैसला सुना दिया था कि 2019 से जितना चुनावी बॉन्ड से अब तक लिया गया है उसको सार्वजनिक किया जाए। लेकिन निर्धारित तारीख से पहले एसबीआई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और उसने कोर्ट से इस मामले में और वक्त देने की मांग की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि कल शाम तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन में भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि वो सारी जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग को दे और निर्वाचन आयोग से कहा कि जैसे ही आपको जानकारी 12 तारीख को मिलेगी वैसे ही अगले 3 दिन में आप इसे अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। 15 मार्च 2024 के शाम 5 बजे तक भारतीय निर्वाचन आयोग को यह कहा गया। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की संविधान पीठ ने स्टेट बैंक पर सख्ती जताते हुए पूछा कि उन्होंने आदेश के 26 दिनों के बाद अब तक इस मामले में क्या किया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही स्टेट बैंक की तरफ से उनके वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कम से कम 3 महीने का वक्त, 3 महीने नहीं तो कोर्ट उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दे, ताकि जो जानकारी है उसे सार्वजनिक किया जा सके और उसके लिए रिपोर्ट कंपाइल की जा सके। कोर्ट ने उनसे पूछा कि अब तक आपने 26 दिनों में क्या किया है। पुरानी कहावत है 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूछा कि 26 दिन में कितने कोस। इससे पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी चंदे से जुड़ा डेटा साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, जबकि कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक इसे जमा करने के लिए कहा था। तय समय बीतने के बाद इस मामले में याचिका दायर करने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एसबीआई के इस कदम को कोर्ट की अवमानना बताते हुए याचिका दाखिल कर दी। हालांकि इस मामले में एसबीआई के खिलाफ फिलहाल कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन ये साफ कर दिया कि अगर उनके आदेश को नहीं माना गया तो वो एसबीआई के खिलाफ लीगल एक्शन लेने में परहेज नहीं करेंगे। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको करना पड़ेगा और अगर ये हमारी आखिरी चेतावनी है, अगर पिछले 15 फरवरी के आदेश को तो आपने हवा में उड़ा दिया है लेकिन उस पर आपने अमल नहीं किया, लेकिन आज के आदेश पर अगर आप अमल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एडीआर की तरफ से अवमानना कार्रवाई के लिए अर्जी डाली गई है, हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे और आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे। एसबीआई की तरफ से आज हरीश साल्वे ने अदालत में दलील दी कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करना बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें चुनावी चंदे का सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए और समय चाहिए, क्योंकि उनके बैंकिंग सिस्टम में खरीदारों के नाम गोपनीय रखने के क्लॉज की वजह से बॉन्ड नंबर के साथ बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सीधे सीधे नहीं लिखा है। इस पर चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने कहा कि उन्होंने बॉन्ड खरीदने वाले और चुनावी चंदे को भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी को मैच करने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो तो सारी जानकारी को पब्लिक करने को कह रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च यानी कल तक सभी डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दे और इलेक्शन कमीशन इसे 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे।
जो आज उन्होंने निर्णय दिया है और ये बहुत आवश्यक था, जिससे किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उस ना सामने आते हुए सही तरीके से सही चीजें सामने आ सके। और अगर कोई भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं है अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि उनको डिटेल्स उजागर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जिलों की संविधान पीठ 15 फरवरी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा चुकी है। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई की इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी एसबीआई को देनी पड़ेगी। किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला, इसके बारे में पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से के मायने क्या है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला, इसके बारे में पूरी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाएगा। Permitting unlimited funding of political parties by corporate entities. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा देने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होने के बाद हमें क्या पता चलेगा और क्या पता नहीं चलेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को क्या जानकारी पब्लिश करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसबीआई को हर चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम कल तक चुनाव आयोग को बताना है। खरीदे गए बॉन्ड के मूल्य से संबंधित जानकारी भी एसबीआई को कल तक बताना है। पार्टियों के दानदाताओं के चुनावी बॉन्ड को कब भुनाया और कितना भुनाया, इसके बारे में भी कल पता चल जाएगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तय शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए से किसी भी मूल्य के चुनावी बॉन्ड जो खरीदे गए, उसे किसने खरीदा और किस पार्टी को दिया, ये पता नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये है कि किसने कितना बॉन्ड खरीदा, इसका तो आंकड़ा मिल जाएगा, लेकिन उस आदमी ने किस पार्टी को किस बॉन्ड से कब कितना चंदा दिया, ये पता नहीं चलेगा। ये जानकारी तो मिल सकती है कि कौन सी कंपनी ने कौन सी पार्टी को और कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि उसमें उन्होंने कितना, ये इस आंकड़े से तो पता नहीं चलेगा कि उस सरकार ने या उस पार्टी ने कितना फेवर किया, उनको कितनी सारी चीजें दी। ये ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं है, ये ग्रे एरिया है जिसमें आपको भूसे के ढेर से सुई तलाशनी है। ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आप कुछ प्रूफ कर पाएंगे कि चंदा दिया गया, लिहाजा आपको इसका फायदा पहुंचाएगा। मतलब यह है कि किस पार्टी को किस शख्स ने कितना चंदा दिया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं होने जा रहा है। वैसे जनवरी 2024 तक 16,518 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बिका। 2022-23 तक पार्टियों ने 12,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड कैश कराए, जिसमें बीजेपी ने 6,564 करोड़, कांग्रेस ने 1,135 करोड़, टीएमसी ने 1,096, बीजेडी ने 774, डीएमके ने 617, आप ने 94 और एनसीपी ने 64 करोड़ के बॉन्ड भुनाए। कि जब मैंने 2-3 दिन पहले एनालिसिस किया, अपनी उस फाइलें इतनी है कि कर सकते, अभी तक ये तो 29 ब्रांच की बात कर रहे हैं, सिर्फ 19 ब्रांचेज ने आज तक सेल किया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। 10 ब्रांचेज में बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, और जो इनका अपना डेटा है, और सिर्फ 14 ब्रांचेज ऐसी हैं जिन्होंने इनकैश किया। रिकॉर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स का, आपके पास ये भी रिकॉर्ड है कि कहाँ से आया, जिसने मैच किया उसको तो पता है ना, क्योंकि वो नंबर जिसने बेचा उसी ने तो डाला होगा। इन दोनों को लिंक किया, ये नेट पे होगा प्रॉपर। दरअसल केंद्र सरकार 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई थी, जिसका मकसद था पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चुनावी चंदे को पारदर्शी व्यवस्था के अंदर लाना। इसको जारी करने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का चयन किया गया था। एसबीआई पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे देने के लिए ये बॉन्ड जारी करता था। इन पर खरीदने वाले का नाम नहीं होता था और हर वो शख्स खरीद सकता था जिसके पास बैंक खाता हो और उसका केवाईसी हुआ हो। लेकिन इस स्कीम के लागू होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया और इस पूरी योजना में पारदर्शिता का अभाव बताकर इसे रद्द करने की मांग होने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने पिछले महीने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। संजय शर्मा, दिल्ली,
गुड न्यूज टुडे। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू की गई, लेकिन जैसे ही इसे लागू किया गया, इससे सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने का आरोप लगने लगा। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिस पर सियासत में हंगामा मचा है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने की गरज से मोदी सरकार ने 2017 के बजट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च की, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देना पारदर्शी भी होगा, लोगों को आयकर में छूट मिलेगी। सबसे बड़ी चीज, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा कि आपने किस पार्टी को कितने करोड़ रुपए का चंदा दिया है, क्योंकि ये सूचना के अधिकार से इसे बॉन्ड कर दिया गया है और इसमें रोक लगा दी गई है, यानी कोई ये जान नहीं पाएगा कि आपने किसको चंदा दिया है। बस यही सूचना का अधिकार इस पूरी स्कीम की नाश का कारण भी बन गया, यानी 5 साल से ज्यादा भी स्कीम नहीं चल पाई और उस बीच ही इस स्कीम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दम तोड़ दिया। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चालू किया गया, इस पर हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने इसके बहाने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों शुरू हुआ विवाद। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा ये किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। लेकिन विरोध करने वालों का दावा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। इसीलिए इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी और बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें दावा यह किया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने ही इस स्कीम पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक से क्या चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फुजौल खान। आज के आदेश आने के बाद राजनीतिक दलों के चंदे पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इसमें काफी पारदर्शिता भी आएगी और जो होना भी चाहिए, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ये गलत है और इससे जो है डेमोक्रेसी को खतरा है। काफ़ी मनोबल पड़ेगा क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स जो थे ये अनडिस्क्लोज थे, कौन इसमें डोनर है, किस पार्टी को कितना डोनेशन जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सियासी दल भुना चुके हैं और ऐसा नहीं है कि इससे केवल बीजेपी को ही फायदा हुआ है, बल्कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को भी इससे अच्छी खासी रकम मिली है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने से पार्टियों की फंडिंग पर कितना असर पड़ेगा? इसके बारे में बता रहे हैं मेरे संवाददाता संजय शर्मा। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रद्द कर दिए जाने से राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन सरकार कोई दूसरी स्कीम जरूर लेकर आएगी। आगे आने वाली सरकारों का जिम्मा है कि वो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जिससे काले धन के इस्तेमाल पर रोक भी लगे और राजनीतिक पार्टियों को चंदा भी मिलता रहे। तो ऐसे में ये मानना गलत होगा कि इस स्कीम के रद्द होने के बाद, असंवैधानिक घोषित होने के बाद राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि डीटीसी की बसों में अक्सर लिखा रहता है या तो न्यू चालेगी, तो ये चंदे का धंधा भी यूं ही चलता रहेगा। 2024 के चुनावों की घोषणा के एन पहले राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। ऐसे में हमारा आज का 7वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या चुनाव से ठीक पहले चुनावी चंदा बनेगा सियासी फंदा? दरअसल चुनाव से ठीक पहले जब राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उसी समय धन के सोर्स पर चोट लगी है। लोकतंत्र है तो चुनाव है और चुनाव के लिए चाहिए फंड। फंड से काले धन का फंडा दूर करने के लिए
कई वर्षों तक बहस चली और फिर बना कानून और जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई, जिसके बाद आरोप लगने लगे कि बॉन्ड वाले चंदे की वजह से ही निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता, सत्ताधारी दल को ही इस स्कीम से ज्यादा फायदा मिलता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस स्कीम को बंद करने का फैसला लिया गया। दरअसल 2018 से अब तक देश में राजनीतिक दलों को 16,518 करोड़ रुपए का चंदा ऐसा मिला है जिसे देने वाले की जानकारी जनता के पास नहीं है। चुनाव आयोग के पास दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2023 के बीच बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 6,565 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को इसी दौरान 1123 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इस चंदे के पीछे की कहानी सबके सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई, जिसके बाद 5 जजों की पीठ ने 15 फरवरी को पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम फैसले के मुताबिक 2019 से जितना चंदा चुनावी बॉन्ड में अब तक लिया गया है उसको सार्वजनिक करने की बात कही गई। साथ ही 6 साल से चली आ रही चुनावी बॉन्ड से चंदे वाली स्कीम बंद करने का फैसला सुनाया। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।